मिलते हैं हमारे दोस्तों से जो कि ये बिरला हॉस्टल में है। अब इनसे आखिरी मुलाकात होने वाली है। सब लोग अपना रूम छोड़कर अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, तो आखिरी मोमेंट कैप्चर करने के लिए हम सबसे 1 बाय 1 करके मिलेंगे। ठीक है। मैं बिरला छात्रावास का निवासी अभी तक तो हूँ, लेकिन आगे चल के इस छात्रावास का, इस यादों का बहुत ही सितारा दिमाग में रहेगा। काफी अच्छा बोल रहे हैं, बोलते जाइए बोलते जाइए। हेलो, कितनी मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने रूम को अपने हाथों से पूरा सजाया है। इधर पे देखिए, बहुत कम रूम मिलता आपको है। आते आते ही अपने यहाँ पे विद्यार्थी जीवन का मैनिफेस्टो मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि कितने अच्छे तरीकों से इन्होंने अपने रूम को सजाया है। और एक हमारा रूम अगर देखिएगा तो उसमें कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे ज्यादा गंदा करता है रूम को। मिलाते हैं 218 रूम नंबर से। किसका रूम है? ये है दिव्यांशु जी का रूम। तो आप बताइए क्या करना चाहेंगे आखिरी पलों में जो आप जा रहे हैं? आंखें तो पता नहीं दिख रही है कि नहीं, कि इनका मैं देखिए मैं इस लड़के से मिला था। ये लड़का मुझे बोला कि 2-3 दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हॉस्टल आज छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप रूम को दिखा दीजिए। पहले देखिए रूम को इन्होंने कितना अच्छे तरीके से सजाया है। कितना अच्छे तरीके से सजाया है। देखिए ये देख लीजिए इस रूम के साथ इनकी कितनी यादें जुड़ी होंगी। मतलब सोचिए, इधर देखिए ये सब सामान पैक कर लिया गया है। यहाँ पे चेहरे पर उदासी देख सकते हैं। वो यहाँ पे सब सामान छोड़कर जाने का वाले हैं। बस आंखों से आंसू निकल नहीं रहे हैं। तो आप बताइए दो शब्द। तो बताइए अपने विचार जो ये हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। सागर बिरला छात्रावास का निवासी। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पे। ये रूम है हमारे जियोग्राफी डिपार्टमेंट के टॉपर्स का रूम है। तो आइए मिलाते हैं उनसे। सबसे पहले रूम का हम भ्रमण करेंगे। ये देखिए इन्होंने रूम को कितने अच्छे तरीके से सजाया है। ये है आपका शुभ नाम? सुशांत कुमार। और ये प्रिंस, जो कि दोनों ही बिहार की धरती से हैं और यहाँ पे आए हैं बिहार से। यहाँ इन्होंने तो पूरा यहाँ पर किचन सेट तैयार किया हुआ है। पूरा देख लीजिए, ये पूरा किचन सेट इनका। अटैच बाथरूम नहीं, कहाँ है आपका? ये अटैच बाथरूम नहीं है, सिर्फ अटैच किचन है इनका। एक ही रूम में जाने की तैयारी आधी हो चुकी है। आधी तैयारी हो चुकी तो है। आप बताइए इस रूम से आपके कुछ जुड़ी यादें हैं? आज 3 साल आप मिस करना चाहेंगे? आज 3 साल बाद फाइनली हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है, आज खाली करना है। तो कैसा लग रहा है हॉस्टल छोड़ने पे? अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, कैसा लग रहा है? हॉस्टल में हम लोगों ने 3 साल यहाँ पे व्यतीत किया है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारा ही घर है और इसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जैसे कि हम अपने कुछ दोस्तों को देख रहे हैं कि वो अपना बैग पैक करके जा रहे हैं, तो हमें उनसे एकदम इतना उनसे प्रेम हो गया है कि उनको देख के हमें रोना आ रहा है कि कैसे वो जा रहे हैं। बात तो सही है। आपको कब निकलना है? हमें तो अभी 2 तारीख के बाद निकलना है। हमारा 2 तारीख। अच्छा, ये ज्योग्राफी वाला है। सबसे यहाँ पर जो डेट मिला है वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का है, जो कि 2 तारीख को लास्ट एग्जाम है। 210 से। ये रूम नंबर 210 है। और आइए यहाँ पे भी मिलते हैं हमारे। सबसे पहले रूम का एक लुक देख लेते हैं। इन्होंने अपना इंडिविजुअल किचन खुल रखा है। आपका बाथरूम का है? काफी सज्जनों वाला रूम है। बाथरूम सबका कॉमन है, लेकिन किचन सबका अलग अलग है। किचन से किचन हमारा पर्सनल है। ये हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहे हैं। हमारे घर ऐसा था, पर ठीक है अब जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पेड़ से डायरेक्ट यहाँ पर पका आम खाने को मिलता है। ये कच्चा था, हमने इसे पकाया है। हाँ, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको पकाया है। कहने का ये है कि देखिए बहुत सारे फल मिलते रहते हैं। आम है, चाहे और भी है, आंवला भी, ये सब मिलते रहते हैं। तो ये हॉस्टल में ही सब मिल पाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो छोड़ के जाने पे बहुत न कहीं अंदर वो दुख है। इन्होंने पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी लगा कि इस आम को कच्चे से पका में कन्वर्ट कर दिया है। ये सोचिए, टाइम टेक्नोलॉजी है। इससे आप 10 दिन छोड़े तो ये पेशेंस का टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसको जाएगा तोड़ के 5 दिन के लिए रखेंगे, अगर खाएंगे नहीं, अगर आप में पेशेंस है तो आप इस टेक्नोलॉजी से आम पका सकते हैं। अब ये रूम नंबर 209 यहाँ पे भी देखते हैं। ये भाई से मिलते हैं। अब सबको खाली करना देखते हैं। भाई भैया नहीं, ये हमारा ही क्लास का है। वो नाम हम भुला रहे हैं, नाम बता दो। अरे लाइट नहीं है। तो इन्होंने भी भाई अपना रूम को सजाने की बहुत कोशिश की है। कुछ हद तक सजा भी दिए है। और आपका भी किचन है। किचन बाथरूम कहाँ है? सब किचन सेट में बस इनका ये है। तो ये बताइए कि अभी 3 साल बाद हॉस्टल छोड़ के जाना है, तो कैसा लग रहा है? तब कि अब जाना है, खाली करना है, फिर अब आना है। दुखी हो रहा होगा भाई। आना तो है ही, थोड़ा सा इमोशनल है, मोमेंट है, दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब रहना नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्या आप मतलब कुछ यादों को अपनी व्यक्त करना चाहेंगे जो इससे जुड़ी हुई है? कुछ यादों को आप बताना चाहेंगे? सब कैप्चर्ड। 207 से मिलाओ, 207 से मिलाओ। अरे बस 2 मिनट का। 2 मिनट क्या? तो आइए देखते हैं। तो इस रूम से मिलने में बहुत डर लग रहा है, थोड़ा बहुत। सब लोग अभी नोट यूज करवाने छोड़ने का यहाँ पर वो चल रहा है प्रोसेस। हमारे यहाँ पे सागर भैया सागर भैया गुड मॉर्निंग बोल दीजिए।
ये मतलब सोते वक्त शाम हो जाता है और उठते वक्त नहीं सोते वक्त सुबह हो जाता है, सोते वक्त सुबह हो जाता है और उठते वक्त शाम हो जाता उठते वक्त दोपहर हो जाता है। अमेरिका के टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। और ये प्रणव, ये हमारे जी। रूम के बगल वाले हैं। जी, अभी हम थोड़ा एग्जाम देकर आए हैं तो थोड़ा रील उल चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। है। 204 में मिलते हैं, आइए देखते हैं सब लोग जाने वाले सबसे हैं। पहले रूम का ओवरव्यू। यहाँ पर कुछ थॉट्स लिखी हुई है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ये रूम का सजावट काफी इन्होंने अपने सजावट बहुत रूम है। अच्छे तरीके से, ये तो बहुत लाइब्रेरी बनी हुई है इंडिविजुअल। और किचन का है बात। और ये भाई घुगनी खा रहे हैं, भाई किचन नहीं, चना। किचन सेट में इनके पास वो है। तो आप बताइए इस रूम से जुड़ी हुई कुछ यूनिक यादें। आज से यार जुड़ी हुई क्या याद है, यहाँ से निकलने के बाद फिर अब दोबारा आने मतलब बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर। कंफर्टेबल भाई, बाहर भाई। से जब भी हम उसके बाद वापस जब बीएचयू घूमने आएंगे तो तभी देख करके याद किया करेंगे कि शुरू में हम लोग रहा करते थे, बाहर नल पे नहाया करते थे। इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम। हाँ, तो हम लोग आईडी फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 से 204 में मिलते हैं, आइए देखते हैं सब लोग जाने वाले सबसे हैं। पहले रूम का ओवरव्यू। यहाँ पर कुछ थॉट्स लिखी हुई है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ये रूम का सजावट काफी इन्होंने अपने सजावट बहुत रूम है। अच्छे तरीके से, ये तो बहुत लाइब्रेरी बनी हुई है इंडिविजुअल। और किचन का है बात। और ये भाई घुगनी खा रहे हैं, भाई किचन नहीं, चना। किचन सेट में इनके पास वो है। तो आप बताइए इस रूम से जुड़ी हुई कुछ यूनिक यादें। आज से यार जुड़ी हुई क्या याद है, यहाँ से निकलने के बाद फिर अब दोबारा आने मतलब बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर। कंफर्टेबल भाई, बाहर भाई। से जब भी हम उसके बाद वापस जब बीएचयू घूमने आएंगे तो तभी देख करके याद किया करेंगे कि शुरू में हम लोग रहा करते थे, बाहर नल पे नहाया करते थे। इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम। हाँ, तो हम लोग आईडी फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं रूम नंबर 203 में। तो ये भाई, तो ये तो मेरे डिपार्टमेंट का है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का। ये इतना पढ़नियार लड़का है ना भाई, क्या बताया जाए। ये बहुत पढ़नियार लड़का है। तुम्हारा रूम पार्टनर कौन है? अच्छा, सारांश पाठक इसका रूम पार्टनर है। अरे सही वो भी इसका ये रूम पार्टनर का दिखा रहे थे, सारांश पाठक। वो एकदम इंग्लिश का वो। तो अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी 3 साल हॉस्टल में आप रहे, अभी छोड़ के जाना है तो फिर कैसा लग रहा है, कुछ बताइए। भाई बहुत बुरा लगेगा भाई, पहले भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, जाने के बाद भाई बहुत ही बुरा लगता है भाई। इनके किचन सेट दिखाओ। बता नहीं सकते बस। और देखिए इधर दिमाग को बढ़ाने की शक्ति के लिए यहाँ पे हॉर्लिक्स कितना हमारा नहीं है, 3-4 डब्बे खत्म कर दिए यहाँ पर गए। इधर ग्लूकोन डी 205 का है, 205 का है। हमारा लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए किचन का है, किचन नहीं दिखाई दे रहा है। किचन के यहाँ पे 2 बर्तन आपको दो बर्तन दिख रहा और है। कुछ बर्तन इधर भी है। तो चलो। और यहाँ पे एक स्टूडेंट की टेबल, आपसे समझ सकते हैं कि कितना स्टूडेंट व्यस्त रहता है अपने जीवन में कि टेबल को भी सही से नहीं कर पाता। दिखावा है। और अभी एग्जाम की तैयारी है, 1:30 बजे से एग्जाम है, तो अभी एग्जाम में चलिए आपको ले चलते हैं उस कमरे में जो कि हमारे बिरला हॉस्टल के सबसे चहीते कमरों में से एक है। ये हमारे और नेताजी है जो पहुंच काफी ऊपर तक है, काफी ऊपर तक पहुंच। बहुत ज्ञान सिंह अच्छा, ज्ञान सिंह को वो राजस्थान से है, ये हमारे जो बिहार से है, एकदम मेरे क्षेत्र से हैं। तो ये पूरा मतलब इनको भी मतलब पूरा BHU ही है। कौन नहीं पहचानता है, एकदम हर जगह इनकी पहुंच हाँ। है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब आप बताइए कि इस कमरे से जुड़ी हुई आपकी यादें, और आपको यहाँ से जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर क्या है? अब साहित्य के छात्र हैं हम, तो शब्दों में अपने बताएंगे कि यहाँ से हमारा शरीर चला जाएगा, आत्मा कुछ दिन तो यहीं पे रहेगा। ओहो, क्या बात कही, काफी अंदर की बात कही आपने तो। जब मतलब आप सबको पता है कि हॉस्टल के लिए कितना हम लोगों ने किया है, क्या धरना वगैरह ये किया, सस्पेंड हुए वगैरह हाँ, वगैरह, मतलब सब चीजें। एक तरीके से सकते हैं जैसे देश को बचाने के लिए डिफेंस की जरूरत होती है ना, वैसे बिरला को सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे लड़कों को बहुत होना जरूरत है। किसी चीज को आपने मेहनत से पाया है और अचानक से छोड़ देना, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है ना कि बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और मिल जाए कुछ दिन, ऐसा टाइप का। मतलब कि होगा नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिन और रहने को मिल जाए, फिर से यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे जीवन हम जिए जो मतलब सारी यादों को संजो के हम मतलब ले जा नहीं पाएंगे हम लोग, तो उन यादों को यहीं पे जिए हम, ऐसा है मतलब। और हम चले ही जाएंगे यहाँ से कुछ दिनों में, लेकिन मतलब मन यहीं पे घूमेगा हमारा बस। फिर वही है कि बिस्तर तो वही रहेगा, दीवारें तो वही रहेंगी, बस हम नहीं होंगे। देखिए, यही कहते हैं सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये जो लड़का है ना, वो हर क्षेत्र में मतलब आगे रहता है। जैसे किसी छात्र के अगर किसी हक की डिमांड करनी हो तो धरना प्रदर्शन करना, हर चीज में आगे ये इन्होंने मतलब हर जगह साथ दिया है। इनका मैं मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जैसे
लड़कों को इस देश की इस हॉस्टल में रहने की बहुत जरूरत बहुत जरूरत। सब तो ये है रूम नंबर 13 का छात्र, पता नहीं कितना क्या करेंगे। हर वक्त टेंशन में, परेशान हो गया है सब। हर वक्त पढ़ाई का सोच, चलो सर। डिप्रेशन। तो आइए इनके रूम को देखते हैं थोड़ा, इन्होंने अपने रूम को किस तरीके से संवारा है। कि इन्होंने देखिए, यही होती है एकदम छात्र के रूम के पहचान। एक असली बाकायदा इन्होंने पूरा धरती के जो जितने भी कॉन्टिनेंट और वो है, सबको इन्होंने अपने रूम में ही कैद कर रखा है। दिगंबर मेरे रूम में आया। दिगंबर, थोड़े से 2 शब्द आप बोल दीजिए बस जाते वक्त। इस छात्रावास में पता नहीं ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मेरा प्रारंभ में इतना तो लगाव नहीं हुआ था, लेकिन अब जाते वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी खास जगह को छोड़ के जा रहे हैं। कुछ अधूरी आपकी ख्वाहिशें होगी जो शायद पूरी ना हो पाई, ऐसे भी बहुत चीजें बातें होते हैं, बट कोई नहीं, जिंदगी इसी का नाम है। अगर सब चीज पूरी हो जाएगी तो फिर जिंदगी जीने का मकसद ही क्या हुआ। ठीक है, फिर जिंदगी रही तो मिलेगी कभी। अभी टेंशन में नहीं है ना, तो बताइए कैसा लग रहा है। भाई यार अच्छा तो नहीं लग रहा है। अच्छा तो ऑफकोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा तो आप कुछ किसी को नहीं लगा। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट बार, ये होता है। जिसको आप हमेशा आप देखना चाहें कि मैं भी इस रूम में रहा करता था। बताइए। तो यार यही रूम है, अपना हॉस्टल है। हाँ, तो आप कुछ तो बता भाई, दीजिए। विशाल भाई है ये अपना वो सब विशाल, और हमारे और ये विशाल भाई, ये तो बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत टॉपर है। इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया है। हमारे क्यों भाई, टीचर भी हमारे जनरल डिपार्टमेंट हाँ, टीचर भी बनने वाले थे, मैंने सुना है कहीं से। तो आप बताइए कुछ 2 शब्द जो आप मेमोरी में कुछ कहना चाहेंगे। अभी हॉस्टल छोड़ के जाना है, कैसा लग रहा है आपको? आज जैसे मैंने अभी फाइनल सबमिट किया वहाँ सेंट्रल ऑफिस में, तो पूरा मन हल्का हो गया। अचानक लगा कि सब छूट सा गया सब है। छूट गया। देखिए इन्होंने तो पूरा फिर तैयारी कर काफी ली मैं है। इमोशनल हो गया मैं। तो फिर उसके बाद जस्ट मैं अभी आया हूँ, अब यार 2 घंटे में रूम खाली करके निकलना है। बस इन्होंने देखिए अपनी रूम के पूरे एकदम खाली करने की तैयारी कर ली है। बस आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ आप मैसेज, लास्ट मैसेज जो देना चाहे। चाहते हुए तो बहुत ही बुरा लग रहा है। जहाँ तक देखूं मेरे सारे दोस्त अपना कमरा लॉक करवा के जा रहे हैं और मैं अपने रूम का एक भी सामान नहीं छोड़ रहा हूँ। बहुत ही बुरा लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जो भी मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस हॉस्टल के लिए बयां करने के लिए, जो मैं अपने दुख को व्यक्तित कर सकूं। बहुत ही कठिन घड़ी है मेरे लिए ये। मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो विरह का दुख है आपको, जो मेरे विरह का दुख है वो बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत ही दुखित कर रहा है। और कुछ आप जो भी बोलना चाहे, आप आज आपके मन में जो भी हो कि जो मतलब ये वीडियो हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगा, तो आप कुछ, आप इसको जब दोबारा देखें तो लगे कि मैं भी वहां पर हुआ करता था। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या कैप्चर कर लूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक ये देखता रहूं कि मैंने अपने 3 साल कैसे व्यतीत किए हैं। तो लास्ट मैसेज जो आपकी फीलिंग्स है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, उसको बताइए आप। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो उस समय ऐसा लगता था कि यार कहाँ आ गए, मतलब अच्छा नहीं लगता था कि घर से इतनी दूर। लेकिन अभी जब 3 साल हो गए हैं और यहाँ से जाना पड़ रहा है, यहाँ इसी जगह को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, तो बहुत बुरा लग रहा है वो चीज। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ एकदम निकल गया है दिल के अंदर से, जैसे जान से निकल रही, तो ऐसा लग रहा है। पहले तो घर छोड़ के आने का मन नहीं करता था, अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। कहीं तो भी रहो कि हाँ। लगता है कि पहले अगर रूम में अपने नहीं पहुंचे ना तो लगता है वो शांति ही नहीं मिल रही है। अब यहाँ से जाने पे अब वो एक जुड़ाव हो गया है यहाँ से कि वो दिल में बस गई है ये जगह, यहाँ के लोग, दोस्त, सब कुछ। तो बुरा तो लग रहा है जाने पे, बहुत बुरा भाई। लगा तो बड़ा अच्छा था, पहली बार आए थे, सोचा था कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बड़े अच्छे दोस्त मिले। अब जा रहे हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जाना है। बताइए, अभी 3 साल हो गए हैं, अब हॉस्टल छोड़ के जाना है, कैसा लग रहा है? लग तो खराब रहा है, हॉस्टल से जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस ये हो रहा है कि मैं तुम्हारे बर्थडे का केक नहीं खाया हूँ। मिलते जुलते रहना, संपर्क में रहना, सब साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट बार कैसा फील हो रहा है जाने के लिए, कुछ मैसेज आप देना अभी चाहें? 3 साल कोर्स खत्म हो चुका है, तो मतलब कैसा लग रहा है? 3 साल तो कोर्स खत्म हो गया, एक अध्याय समाप्त हो गया। अंडर ग्रेजुएशन मतलब एक पूरा एक अध्याय होता है, बहुत कुछ सीखे। जब मैं पहले साल में आया था तो मेरे ख्याल से मैं पहली क्लास में मिला शशांक से, वहां पे शशांक से दोस्ती हुई, फिर एलबीएस में रोशन से मिली,
उसके बाद से आयुष के साथ में खाना वाना खाया वहां पे एलबीएस में ही। फिर उसके बाद से जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत। तो एक अध्याय खत्म हो रहा है यार, एक वो काल खत्म हो रहा है, एरा खत्म हो रहा है, एंड ऑफ एरा है ये। दुखी भी है आदमी, लेकिन अब क्या कर सकता है उसमें। ठीक है, यही ठीक है, तुम बताओ। देखो यार, जब मैं यहाँ पे आया 8 अक्टूबर को मैं यहाँ पे आया, उसके बाद से एक चीज तो बिरला ने दी, बिरला ने और महामना के इस बगिया ने। पढ़ाई के अलावा मैं बहुत चीज सीखा, केस, फौजदारी, लड़ाई झगड़ा, लड़की बाजी, सब कुछ, लेकिन पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई में माइनस में गया हूं मैं, यहाँ पे आया तो थोड़ा सा बेहतर था, अब और बढ़िया हो गया हूँ पढ़ाई में। हालांकि बाकी सब, और सही बताऊं तो यूनिवर्सिटी लाइफ इसीलिए होती भी है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आप बाकी दुनिया के बारे में सीखते हो, आप मैच्योर बनते हो, आप आगे के भविष्य के लिए बढ़िया सिटीजन बनते हो और अपने लिए ज्यादा समझदार बनते हो। बस यही है भाई, और बाकी देखा जाएगा आगे जो होगा। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो गया वो भी अच्छे के लिए था। तो बस इसी बहुत के कुछ साथ दिया यूनिवर्सिटी लाइफ। और बाकी दोस्तों के लिए? दोस्तों के लिए यार देखो, दोस्त बढ़िया मिले, जो भी मिले। एक यही है जो भाग गया था बीच में हालांकि दोस्त सब बढ़िया मिले, और कुछ ऐसे मिले जो मतलब, अच्छा, दोस्ती का मतलब मेन पता है क्या होता है, जहाँ पे सेल्फनेस खत्म हो जाती है। अगर तुम सेल्फनेस से परे चले गए यानी तब तुम बढ़िया दोस्त हो। अगर सेल्फनेस है तुम्हारे अंदर यानी तुम दोस्त नहीं हो। फिर तुम काम निकालना जानते हो, या फिर ऐसा है कि यार इससे ये काम है तो मैं इसके लिए ये काम कर दे रहा हूँ, उसके लिए बदले में मेरा ये हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने ऐसे दोस्त दिए? यूनिवर्सिटी ने ऐसे दोस्त नहीं दिए, यूनिवर्सिटी ने बढ़िया दोस्त दिए, जो रियल मायने में दोस्त है। हाँ तो जिज्ञासु जी बताइए, अभी 3 साल हो गए, कोर्स कंप्लीट हो गया और हॉस्टल भी छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये हॉस्टल छोड़ के जाने पे, दोस्तों को छोड़ के जाने पे कैसा लग रहा है अपने? ऐसा लगता है जैसे जैसे अनुभव सोच रहे थे कि वास्तव में बुरा लगता है जब अंतिम समय जाते समय स्मरण होता है कि मित्र क्या थे। और ये होता है ना कि एक हृदय में एक ऐसा छेद हो गया जिसको कभी भर नहीं पाएंगे, वैसा लगता है। परंतु वही है कि समय सबको भरते जाता है, आगे चल के भी हम जान रहे समय इसको भी भर ही देता है। परंतु ये जो ऐसा मूल्यवान पल था वो जीवन को एक अर्थ भी दे देगा। हम कभी अतीत के बारे में सोचे तो क्या पल जिए, वो सही में जीवन को मूल्यवान बनाता है। कैसा रहा ये सफर? इस हॉस्टल में जो बिताए हुए 3 साल है ना, वो शायद मेरे लिए नहीं, हर लड़के के लिए जीवन के बेस्ट 3 साल होंगे, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि वो यहाँ जितना सीखे होंगे आज तक बचपन से कभी नहीं सीखे होंगे जितना इस 3 साल में इस हॉस्टल और इस विश्वविद्यालय ने उन्हें जितना सिखाया है। तो ये बहुत, इस हॉस्टल से बहुत यादें हैं हम लोगों की, जो छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। बोलो। हम लोग का जाने का समय हो गया है, तो ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। अपने दोस्तों के साथ 3 साल इस तरीके से रहे और मौज मस्ती किए, और इतनी आदत बन गई है कि अब जाने से पूरा भावुक हो जाना ऐसा लगता है, और रोने के मन आ जाते एक तरीके से, तो जाने का मन नहीं करता है। ठीक। मेरा नाम अनूप कुमार है और हम लोग बीए 3rd ईयर के छात्र हैं। अब हम लोग बिरला हॉस्टल छोड़ करके और पूरे बीएचयू छोड़ करके अब जाने वाले हैं। और हम लोगों का सफर की शुरुआत एलबीएस हॉस्टल से हुई थी। एलबीएस से हम लोगों के बिरला का सफर लगभग 3 वर्षों का रहा। इसमें हम लोग, हमारे दोस्तों के साथ ऐसा सर्कल बन गया, मतलब बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया था। हमारा परिवार एक बीएचयू परिवार बन गया था। उसके बाद हम लोग छोड़कर जा रहे हैं, बहुत इमोशनल हो जा रहा है, मतलब दुख के साथ व्यक्त करना पड़ा है कि अच्छा, हम लोग के लिए पल अच्छा नहीं है। चलो रचित, बहुत बुरा भावुक का समय है। 3 साल हम लोग ये लोग के साथ में रहे, लास्ट ईयर तनु के साथ में रहे, जिससे मेरा ज्यादा अटैचमेंट हो गया। इस तरह इसी रूम में रहना, इसी रूम में सोना, इसी रूम में खाना, आप समझ सकते हैं। एलबीएस से मेरा सफर शुरू हुआ था और बिरला तक खत्म हुआ है, और मेरा तो पीजी करने का कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो ऐसा रहता है कि पीजी करने की टेंशन रहता है, फिर से बीएचयू आते, बीएचयू छोड़ के जा रहे हैं। इस हॉस्टल से जुनून की यादें आप लोग भी समझ सकते हैं। हॉस्टल में रहने से कितनी सारी यादें जुड़ सकती है। अभी जस्ट इस रूम में खाना वाना खाए हम लोग, और इसको छोड़ के 2 दिन में जा रहे हैं। मेरे आंख से आंसू खींच रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि हम लोग का कोई यहाँ गर्लफ्रेंड वैसा कुछ बना नहीं,
तो जो भी हम लोग के है यही सब दोस्त है और यही सबको छोड़ के जा रहे हैं हम, तो समझ सकते हैं कितना दुख दर्द कितना हो रहा होगा हम लोग के बीच। तो इतना संबंध बन गया है सबके साथ में रह के, ऐसा लगता है हम लोग का एक परिवार बन गया है यहाँ पर, सब छोड़ के जा रहे हैं जैसे हमारे सब भाई हैं इस तरीके से। तो ये फील है हम लोग। फर्स्ट ईयर में बीएचयू में आए थे, लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लगता था यहाँ छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन अब 3 साल रहने के बाद पता ही नहीं चला कि 3 साल कैसे बीत गए। अब ऐसे लग रहा है जैसे हम कितना गलत सोचते थे कि हमको चला जाना चाहिए अभी। अब एक समय ऐसा आ गया है कि अब यहाँ से जाने का ही इच्छा नहीं कर रहा है। और ये सब ऐसे दोस्त बन गए हैं जिनको छोड़ के जाने में ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही शरीर का कोई हिस्सा यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और बीएचयू जैसे संस्थान की प्राकृतिक वातावरण और सुंदर युवतियों को छोड़कर जाने में वास्तव में बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसा कि तुम लोगों को तो पता ही है कि हम ज्योग्राफी के छात्र हैं और ज्योग्राफी में एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम है टोपोफिलिया। और जो यह हमारा हॉस्टल है बिरला, इससे हम लोगों को इतना अटैचमेंट हो गया है कि हम लोगों को टोपोफिलिया हो गया है। मतलब इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है। हम लोग जब स्टार्टिंग में आते फर्स्ट ईयर में तो एक अजनबी की तरह मिले थे और आज हम लोगों का एक इतना बड़ा परिवार बन चुका है जिसका हम लोग बिरला परिवार के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी दूसरे हॉस्टल में रहते तो शायद उसको छोड़ के जाने में हमको इतना दुख नहीं होता जितना दुख एक बिरला वासी को बिरला छोड़ के जाने में होता है। सच में बिरला जो है हम लोग के लिए एक मतलब बिरला में हम लोगों का आत्मा बस चुका है। इसको छोड़ के जाना हमारे लिए बहुत दुखद है। जब यहाँ आया था तो एक सौ ड्राउन लेके आया था, तो मुझे यहाँ आने में सबसे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन यहाँ से जाते समय सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी दोस्त बने, खासकर दिव्यांशु भाई और ये रवि मौर्य, इन सब में इतना मतलब प्रेम और नोक झोंक भी हुआ, फिर भी एक प्रेम का आत्मीय रूप बना रहा। और मतलब इन सबको लेकर क्या हम बोल सकते हैं। और थर्ड ईयर में हमारे सबसे खास दोस्त रचित, इनको ऐसे ये इनकी हाइट भले 5 फुट है लेकिन दिमाग इनका मतलब घुटने में नहीं है और ये ऊंचाइयों से बहुत ज्यादा सोचते हैं। यही सब हम लोग का मेमोरी है जिसमें हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छा। 2 साल हो गया। राहुल भी रहेगा तो नहीं ठीक है ठीक है। अभी ये तीनों लोग जो हैं अभी हाल फिलहाल में इनका झगड़ा हुआ था, लगभग 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। अभी इन लोगों का जानने वाले हैं तो इसलिए सब कुछ शॉर्ट हो गया। सब लोग एकदम दोस्ती हो गए। ठीक है, हाँ शारीरिक संबंध बना लो जल्दी। मालवीय जी का ये बगिया है, इससे तो किसी का मन भरता नहीं है। यहाँ अनेकों प्रकार के लोगों से जुड़ने का मौका मिला और बहुत खुश है हम, और जाते समय भी खुश है। ये बंधन कभी टूटने वाला नहीं है, ये हरदम साथ रहेगा जन्म जन्म। यहाँ पे आने के बाद मतलब बहुत सारे जगह से लोग आए हैं, उनसे मतलब सोशल कांटेक्ट हो पाया है, सभी को विचारों को हम लोग समझ पाए हैं। विभिन्न जगह से आए हुए मतलब उसके खान पान रीति रिवाज रहन सहन सबको मतलब सीखने का मौका मिला है। यहाँ आने के बाद कुछ ज्यादा सीखने को तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद बदलाव तो हुआ है और काफी सारे दोस्त बने हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग विषय के। और हमारे ये मित्र नंद किशोर जी जो कि अलग रीजन से आते हैं, उनसे काफी सीखने को मिला है। और ये हमारे परशुराम जी, यहाँ रहते हुए इनका जॉब लग गया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जाते जाते कुछ पार्टी वगैरह दे देंगे तो अच्छी बात होगा। मिलेगा बाकी बाद थोड़ा दुख तो लग रहा है यहाँ से निकलने के बाद। होने के नाते जाने पे तो दुख लगता ही है, तो चले ही जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। बाकी बात कब मिलने को मिलेगा। बाकी बात ऐसे तो कांटेक्ट में रहेंगे ही, तो ओवरऑल सब बढ़िया ही रहा। तो बताइए मतलब कैसा लग रहा है? अभी हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं, दोस्तों को सबको छोड़ के जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा ही दुख हो रहा है मुझे कि मैं अपने गांडू दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत यादें आएंगी इस हॉस्टल की। इस हॉस्टल को मैंने क्रिकेट में बहुत जगह लीड किया है, बहुत सारी यादें हैं इसके साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ। भारी मन से छोड़ूंगा इस हॉस्टल को, दोस्तों को याद करूंगा। पढ़ाई में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं, बस यही कह के अलविदा करूंगा। हॉस्टल ही सब कुछ है हम लोग के लिए।
हम लोग यहाँ से 3 साल रहे हैं, दोस्तों से ज्यादा गहरा बन गया है। अंदर तक संबंध है, अंदर तक जाते वक्त लोग आपस में एक दूसरे से छोड़ते वक्त तो बुरा लगता ही है बस। और बस अब 3 साल की जर्नी तो कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन पूरा हुआ और अब बस 3 साल खत्म हुए, समय का बीतते हुए पता नहीं चला। बिरला को छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है, वो क्या होगा, दुख दर्द भाई यादगार इसके साथ जुड़ चुका है। तो ये यादगार तो हमेशा रहेगा। मेरे रूम में वहां लिखे गए थे, दिस रूम विल ऑलवेज बिलोंग टू नोवेन आरके। भाई अब क्या बोले, अफसोस रहेगा बिरला छोड़ने का, और कभी यहाँ आ नहीं पाएंगे बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब खाना पीना यहाँ छोड़ ही दे तो बेहतर है। देखिए, हमने बिरला छात्रावास में लगभग 2 साल बिताए। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर हो चुका है और अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर है। चंद कुछ दिन बचे हुए हैं हमारे इस कोर्स को खत्म होते हुए, और इस हॉस्टल से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे नए नए दोस्त मिले, खासकर राजस्थान वाले दोस्त। और अब जैसे ही छोड़ के जा रहे हैं तो काफी दुख हो रहा है, काफी यादें मतलब आएंगी अब आगे। बाकी सबकी याद मतलब ऐसे बनती रहेगी। बाकी अब फिर से वही कॉन्वोकेशन के टाइम पे हम सब मिलेंगे तो आगे जो भी होगा। मैं राजस्थान सिरोही से हूँ, तो यहाँ आए हुए मेरे को भी लगभग 3 साल हो गए हैं। देखो, पहला साल तो मेरा एलबीएस में रूम में ही गुजरा है, और वही बात सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में फिर मैं थोड़ा सा क्लासमेट से भी वो क्या बोलते हैं मिलने जुलने लगा, तो उसके बाद बहुत सी यादें बनी। वैसे कॉलेज का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, लेकिन हॉस्टल में बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि बहुत याद आएगी, बस लाइफ का एक अच्छा मोमेंट यहाँ गुजरा है। यहाँ पे हमारे 3 साल निकल गए और आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना जल्दी ये 3 साल निकल गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि कल ही आए थे और खत्म होने को आई कॉलेज। काफी बुरा लग रहा है कि अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। इससे पहले भी मैं 7 साल नवोदय में रहा था, तो वहां से भी बहुत अच्छी यादें जुड़ गई थी मेरी। वहां से निकलना बहुत कठिन हो गया था, और अब यहाँ पे 3 साल बहुत अच्छे यादें बनी, और यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त मिले थे। मतलब छोड़ के जाना पड़ेगा, यही है कि जाने देने का नाम ही जिंदगी है, तो जाना पड़ेगा। लेकिन कठिन है, और काफी दोस्त है कि यहाँ पे मैंने काफी यादें बनी, काफी अच्छे दिन गुजरे। लेकिन ये कॉलेज लाइफ अब खत्म होने को आई है, तो निकलना पड़ेगा। हम लोग मतलब बिरला आए में अकेले आए हैं, और अब हम लोग का जाने का समय हो गया है, तो ये बहुत ही मतलब दुखद घड़ी है। लेकिन हम लोग इसको मिलकर एंजॉय करेंगे, और हम लोग जो साथ में रहकर बहुत ही अच्छे प्रोटेस्ट भी किए, और बहुत ही सीखने को मिला यहाँ पर दोस्तों के साथ। बहुत मतलब हम लोग रहकर एक साथ लड़े भी, और एक साथ खुशी का पल भी जिए, एक साथ बर्थडे मनाए, बहुत कुछ किया। चलिए, मैं लेट आया, बट आई एम हैप्पी कि बिरला की लेजेंडरी हिस्ट्री का मैं पार्ट बन पाया, जो भी है। एंड आई एम लिविंग दिस हॉस्टल एंड वांट्स दैट कि बिरला हॉस्टल का नाम और भी अच्छी चीजों में आगे आए, और बिरला हॉस्टल का और नाम हो और बना रहे जैसा भी है। मैं वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे रहा, और जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इमोशनल। वो छोड़ते हुए थोड़ा दुख दर्द तो हो रहा है, छूटते हुए नहीं बन रहा है, लेकिन कभी कभी लग भी रहा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि भाई ये समय का मतलब की मांग है कि हमको छोड़ना चाहिए, तभी तो कुछ और लोग आएंगे, वो पढ़ेंगे, वो भी यही सब यादें बनाएंगे और मस्त रहेंगे। और जो भी है, मैं सबको कामना करूंगा कि सब बहुत अच्छा करें जीवन में और मजे भी करें साथ के साथ। भाई दुख तो बहुत हो रहा है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिरला एक दिल में बस चुका है। और ये जरूर है कि जीवन में कहीं भी अगर हम लोग मालवीय जी की कृपा से या प्रभु श्री राम की कृपा से पहुंच गए, लेकिन बिरला का एक स्थान अपने दिल में हमेशा रहेगा। अरे पंखा और ऐसा कोशिश भी करूंगा कि अगर पीजी में एडमिशन हो जाए तो फिर वापस बिरला मिले। बाकी बिरला तो बिरला है भाई, यहाँ के लोग, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का वो हवेली का स्ट्रक्चर, वो हमेशा दिल में रहेगा। बाकी मतलब दुख है, और दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन जय बिरला।
सच कहूँ तो मुझे बड़ा अंदर से दुख फील हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग आए हुए थे और अनायास से दोस्ती बनती गई, और वो अनायास दोस्ती कहीं ना कहीं एक भाईचारे में बदल गई, और अंतोगत तो हम लोग जा रहे हैं और वो सभी भाई जो है हमारे दोस्त तो नहीं कहूँगा, मैं भाई ही कहूँगा, और छूट रहे हैं। तो अंतोगत तो एक दिल से दुख होता है कि मुलाकात होगी दोबारा नहीं होगी, और नंबर तो खैर सभी के पास है, बातचीत होती रहेगी, परंतु जो सामने से मुलाकात होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मेरा नाम शिवराम कुमार है, मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। जैसा कि मेरा मतलब हिंदी साहित्य में होता है कि भावनाओं से जुड़ा रहता है, इसीलिए यहाँ के जब BHU हम लोग आए तो एक दूसरे भावना से जुड़ गए। ऐसा लगता है कि मतलब एक दोस्ती वो एकदम से बढ़ गया है। और यहाँ का एक अच्छा मस्त होता है, जो गाली देके जब बात करता है अपनापन फील होता है। छाया से ज्यादा, लेकिन ये भावना है कौन? ये क्या सीख ले वही क्या नहीं सीख ले, हमें नहीं भाई भोसड़ी वाले गाड़ी जरूर सीख ले भाई, मैं गाड़ी सीखा गया पढ़ना हम सिखाए तुमको, पढ़ना सिखाए भाई। अगर और क्या पढ़ने सीखने की बात हो तब तो भाई बिल्कुल यहाँ पे ये बंदा जितनी देर पढ़ता है उतना देर मैं पढ़ लूं तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, पास करना क्या पॉसिबल है? जितनी देर ये पढ़ता है, मैं मतलब जब भी इसके रूम में घुस के आता हूँ ये हमेशा पढ़ते ही मिलता रहता है। तो तुमको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा हो तो बताओ। अच्छा भाई ऐसा लग रहा है यार कि क्या बताऊं यार, समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बस जब भी सो रहा, जैसे दोपहर में हम लोग सोते हैं, अचानक उठते हैं तो याद आने लगता है यार कि अब जाने वाले हैं। तो उस समय का जो पेन होता है, या फिर कभी कभी खुश रहते अचानक याद आ जाता है कि यार हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं। BHU से इनफैक्ट मुझे अब ज्यादा लगाव हॉस्टल से हो गया है। इवन की BHU से लोग ऐसा भी कह रहे थे रूम में आए थे तो कि BHU से मन भर गया, लेकिन हमें बिरला छात्रावास से नहीं, क्योंकि हर रोज नया इंसिडेंट, नया चैलेंज, नई उम्मीद। जैसे अभी आप आए उधर से, क्या भाई, हाँ भाई ठीक है, बस इतना ही होता है। और इसी की डर लगता है कि अगर ये छूट जाए तो यही जो हमारा आपस का संबंध है वो भी छूट जाएगा। महादेव सबको, मेरा नाम आलोक द्विवेदी है। बिरला में मेरा 3 साल आज पूरे होने के आया है। बस 2-3 दिन और यहाँ पे रहना है, उसके बाद फिर छोड़ के चले जाना। ये छोड़ के चले जाना, ये जो शब्द है, ये हमारे लिए कहना इतना आसान तो नहीं, क्योंकि बिरला ये सिर्फ एक हॉस्टल तो हमारे लिए नहीं था कभी, ये हमारे लिए एक घर जैसा था, एक परिवार जैसा था, जहाँ सारे अपने भाई जैसे दिखते थे, अपने भाई जैसे लगते थे। जब कभी मन घबराहट जैसा फील हुआ तो दोस्तों के साथ बैठे तो मन अच्छा फील हुआ, फ्रेश हुआ। कभी बेचैन हुए, स्ट्रेस फील हुआ तो घाट चले गए, घूम के आ गए, बाबा का दर्शन कर लिए। और इन सब 3 सालों में एक चीज बात तो ये पता चली कि ये जो हॉस्टल की अहमियत है ना, ये हर कोई समझ नहीं सकता। ये वही समझ सकता है जो इसमें जिया है, जिसने जिया हो, जो रहा है। और अब उसके बाद लगता नहीं है कि उसको हो सकता है इस समय आए फिर से आना है, हो सकता है उसको हॉस्टल ये वाला फिर मिले या ना मिले, या फिर वो किसी और जीवन के पड़ाव में फंस जाए और उसी पड़ाव में फंसा रह जाए, फिर कभी उसको मौका ना मिले इधर वापस आने। तो ये जो हॉस्टल है ये बहुत सारी यादें हमें दे रहा है, और इन्हीं कई सारी यादों को समेट के हम बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। एक मंजिल बना के हम निकले थे कि घर से यहाँ आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ बेहतर बनाएंगे, पर यहाँ आने के बाद तो वही घर जैसा माहौल मिला, उसी में फंसे रह गए। सेमेस्टर निकलते गए और निकलते 6 के 6 सारे सेमेस्टर निकल गए, और आज ये समय है कि हम फिर से अपने घर की ओर प्रस्थान करें। छात्रावास को खाली करने का ये अंतिम क्षण अपने दोस्तों साथियों से बिछड़ने का बड़ा ही दुखद है। सरल शब्दों में कहें तो जाने का मन नहीं, इन्हीं 4 दीवारों के अंदर रहने का है। रवि, हितेश, आनंद, भाई तमाम भाई, सबका बस याद ही याद बन के रह जाएगा। हेलो गाइज, मैं जयदीप डांगी जेडी। ऐसे तो हमारे एग्जाम्स अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, लाइक ऐसा कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है कि समझ नहीं पा रहे, उसको सेंस नहीं कर पा रहे। इवन तो हमें पता है कि क्या चल रहा है अंदर, लेकिन स्टिल उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और उसको एक नाम दे दिया कि पेट में कुछ हलचल सी हो रही है, ठीक है। तो वो हम खुद के दिमाग को वही है कि ऑल इज वेल वाला सीन है। तो अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इधर किए, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एक्साइटेड है आगे की चीजों को लेके कि आगे भी और अच्छे अवसर आते रहेंगे,
अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। यहाँ भी बहुत सारे अच्छे लोग मिले, लेकिन बस यही है कि ये संसार का नियम है भाई, नथिंग इज लाइक परमानेंट। ओके सो चलो, तो बताओ कैसा लग रहा है? 3 साल हो गए, सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, हॉस्टल कॉलेज दोस्तों को, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, बस नॉर्मली हूँ, नहीं लग रहा। होपफुली कुछ नहीं, अरे कुछ तो होगा, नहीं कुछ नहीं, किसी से लगाव नहीं रहा है। आते लगाव जाते हमेशा रहते मेरा ही हैं, रहेगा। जोर से वही बतिए जो लोग आते जाते रहते हैं, मेमोरीज बनती हैं, बस चलता रहता है समय। तो काफी सेवेज रिप्लाई दिया है यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। मैं महेश कुमार विवेक का एक पार्टनर हूँ, और जो कि मैं बिरला एक छात्रावास में रहता हूँ। मैंने इससे पहले लगभग नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की थी, जो कि 12वीं तक था, और उसमें भी मैंने हॉस्टल में रहा था, जिससे कि हम हॉस्टल में रहने का अनुभव था। और हम जब यहाँ बीएचयू में एडमिशन हमारा हुआ, तो हमें यहाँ भी हॉस्टल ही मिला, और घर वाले भी यही प्रेफर करते थे, और सिक्योरिटी के हिसाब से भी कि बच्चा हॉस्टल में ही रहे तो अच्छा रहेगा। तो बिरला ये छात्रावास बहुत ही 3 साल में हमें बहुत ही कुछ सिखाता है, जो कि पढ़ाई से लेके लड़ाई तक भी सिखाता है, और लड़ाई से लेके लीडरशिप तक सिखाता है, और लीडरशिप के साथ साथ पढ़ाई के इतना अच्छा माहौल देता है कि यहाँ बच्चे बहुत से अच्छे नौकरी भी निकालते हैं। हम 3 साल में नौकरी का तो नहीं लिए, लेकिन 3 साल में ऐसा अनुभव कर लिए कि किस हिसाब से करना चाहिए, जो कि जिस जो से नौकरी भी करने हो उस हिसाब से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों का भी कई साथ मिला, बहुत ही अच्छा है। और हमारा रूम पार्टनर था, वो भी, उनका भी बहुत ही सहयोग मिला, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। वो भी हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय से ही थे, और उन्हें सीतापुर नवोदय से पढ़ाई की थी। वो हमारे रूम पार्टनर देशराज भार्गव जी हैं भाई। हमारे बिरला के एकमात्र शायर हैं, तो आप अपनी बात शायरी से शुरू करेंगे तो काफी अच्छी होगी। चाहे कुछ याद जैसे आपकी इच्छा हो। शायरी नहीं, लेकिन कोर्स समाप्त हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समापन अपने साथ एक नवचयन लेकर के आता है। तो समापन जरूर हुआ है, लेकिन आगे कुछ नया जो हमें चयन करना है, जो हमें लेना है, वो आगे हमारा इंतजार कर रहा है। तो समापन हुआ है चीजों का। और बिरला के बारे में क्या कहें, एक परिवार है, और परिवार कहीं भी का किसी का भी हो, जुड़ाव हमेशा रहता है परिवार से। तो परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। लोग जा रहे हैं लेकिन कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। चलो अब घर चले मोहसिन, बहुत आवारगी कर ली, वो सब मकतब के साथी थे, उन्हें आखिर बिछड़ना था। वाह, तो सारी थी, बोलो। पहली बार मिलने से लेकर, भाई तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, कौन सा ऑनर्स है, कौन से बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं, क्या लैंग्वेज मिला, और कौन सा रूम नंबर है, कहाँ रहते हो, से लेकर अब हमेशा याद रखेंगे, फिर मिलते रहेंगे, फिर कॉन्वोकेशन में मिलेंगे कि भाई सब याद आता रहता है, याद आता रहेगा। बाकी मिलना बिछड़ना तो चलता ही रहेगा। तो वही, अभी 3 साल हो गए, जा रहे हो हॉस्टल छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, कैसा लग रहा है? मतलब क्या बताएं भाई, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हर बार घर जाते थे तो ऐसा लगता था कि अरे जा रहे हैं फिर आ जाएंगे, लेकिन इस बार मतलब अच्छा नहीं लग रहा भाई। मन तो था घर जाने का, अभी 2 दिन पहले तक सोच रहे थे कि अब घर जाएंगे, एग्जाम खत्म होगा, कि निकलने से पहले लगता था कि मतलब ये ऐसा है वैसा है, लेकिन लास्ट में वही सबको मिस कर रहे हैं। बिरला ई में हम रहे हैं, और आज बी 3rd ईयर का अंतिम समय है, चल रहा है, और हमें बहुत दुख की बात है कि हमें छोड़ना पड़ रहा है। और हम इस बिरला ए में 2 साल और एलबीएस में हम रहे हैं, और यह रूम की बहुत यादें रहेंगी हमेशा। और मेरे दोस्त मेरे सबसे करीब ही रहे हैं इन 2 सालों में। मैं सबसे ज्यादा करके मैं अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ, और बिरला ए बहुत अच्छा है। जब आया था मैं यहाँ पे, तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर जा रहा था, इतना दूर आ रहा था, फर्स्ट टाइम ही, कभी घर छोड़ा नहीं था। और आया तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन था, लेकिन धीरे धीरे करके पहले दिन ही मुझे याद है, हम लोग 7-8 दोस्त हम लोग बने थे, 4-5 रूम्स थे,
और हम लोग कहीं भी किसी एक इंसान को भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम सारे के सारे जा रहे थे। बार बार लंका जा रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने सब साथ में जा रहे थे। 1 हफ्ते तक लगभग हम लोग हर जगह साथ में गए। हम लोग घाट पे आरती देखने पहली बार गए, तब भी साथ में गए थे। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। धीरे धीरे करके और लोगों से जान पहचान हुई। कोर फ्रेंडशिप जो थी वो मेरी आनंद के साथ और अंशु के साथ थी। हम लोग का ट्रायो था, तो हमने पूरा कैंपस साथ में एक्सप्लोर किया था, छाना था, और अभी तक भी हम तीनों साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जाने के टाइम पे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अभी था कि बहुत कुछ और करना था, और भी बहुत सारी, मतलब 3 साल में भी बनारस पूरा नहीं घूम पाया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जगह भी बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। सो थैंक यू। तो बीएचयू में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई कैसी रहेंगी चीजें, कैसा रहेगा माहौल। फिर हम लोग हॉस्टल आए, दोस्तों से मिले, और जो हॉस्टल की यादें हैं वो तो हमेशा ही रहेंगी। अब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई हर चीज छूट जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन पता नहीं कब मिलेंगे, क्या होगा। वो जो फेस टू फेस बातें करना, घूमना, वो ग्रेजुएशन वाली बात अब नहीं रहेगी, क्योंकि जो हॉस्टल में अपना बनता है, अपनापन है ना, बॉन्डिंग बनती है, वो कभी नहीं होगी। BHU 26 साइनिंग ऑफ। मेरा नाम प्रेम है और मैं बिहार के सहरसा से रहने वाला हूँ। और यहाँ 3 साल कैसे बीत गया वो मुझे पता ही नहीं चला अभी तक। और मुझे और भी कुछ इच्छाएं कर रही हैं रहने की, 2-3 साल और मास्टर्स में भी, PhD भी करूँ, लेकिन दोस्तों को मिस कर रहा हूँ। इस वजह से मैं भी सोच रहा हूँ चले जाऊँ घर। और सबसे ज़्यादा याद मुझे EMS वालों की याद आएगी, क्योंकि उनके साथ मेरा ज़्यादा बॉन्डिंग रहा है, उनके साथ ज़्यादा रहा हूँ मैं। और मेरे सबसे प्रिय मित्र शुभम कश्यप और सचिन, जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आएंगे। कभी मिलेंगे नहीं आपस में, कभी नहीं मिल पाएंगे, बहुत दूर से है वो, साउथ से है, मैं नॉर्थ से हूँ। भविष्य में मैं कभी मिलूँ उससे, मेरी ना मिलूँ, बस दुखद समय आ गया। हमें भी रोना भी आ सकता है मुझे लास्ट में, और क्या ही कहूँ, दिल उदास पड़ गया है। कैसे जाऊंगा 1 तारीख को, सोच रहा हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये 3 साल बहुत ही यादगार थे। घर से दूर नया घर बना, और हम लोग साथ रहे, जो मुसीबतें आई साथ में लड़े और आगे बढ़े, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और ऐसे जब आए थे यहाँ पे बनारस में पहली बार, तो मतलब एक खालीपन लग रहा था। घर से पहली बार आए थे, लेकिन जाते समय एक दुख का एहसास है। अपने साथ एक बोझ लेके जा रहे हैं, और बोझ है उम्मीद का, साथ का। जाते जाते तो ये दुख हो रहा है कि मतलब जो साथ बना था वो एक मतलब झटके में, एक पल में खत्म हो जा रहा है। हमारे साथी हमारे आंखों के सामने चले जा रहे हैं। ये देख के दुख हो रहा है, लेकिन इस दुख के साथ भी चलना पड़ रहा है, क्योंकि समय बदलते रहता है, और समय के साथ चलना सीखना चाहिए। सबको समय के अनुसार ही ढलना पड़ता है। इसलिए इस दुख को हम लोग एक अलग ऊर्जा के दिशा की ओर बदलना चाहेंगे। और एक अंततः ये कहना चाहूंगा कि हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें ढूंढेगी मुझे, ना जाने हम कहाँ होंगे। जाने से पहले दुख तो हो ही रहा है। यूं ही चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ। एक सितारे टूट जाने से आसमान सुना नहीं हो जाता। जब घर से आए थे तो घर छोड़ने का एक मतलब दुख था मन के अंदर। यहाँ आए, 3 साल रहे, कई रिश्ते बने, दोस्त बने, भाई सब मतलब। और यहाँ से अब हम दोस्त छोड़ के जाए तो दुख हो रहा है। 3 साल में कुछ नहीं फायदा हुआ तेरे को? कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम नवोदय से? नहीं, कुछ दुख नहीं हुआ, वो एकदम जाना चाहते हैं छोड़ कर, एकदम जितना जल्दी हो सके। इतना भी नहीं है। नाम शुरू कर। भाई कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल पाता है। ठीक है भाई। हम साला ब्यूटी आया था, उसके नाम में बहुत बकचोदी करते, मेरे खराब कर दिया पूरे। मेरा अपलोड ना कर दे। भाई मेरा नाम प्रखर मौर्य है। मैं अम्बेडकर नगर से BHU आया हूँ। अपने गांव से पहला आदमी जो कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है। एक सपना लेके आया था कि यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ नया माहौल होगा, कुछ होगा, अलग होगा। मुझे लगा वहां जाएंगे लोग हाई फाई लोग होंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी इंग्लिश खराब, इंग्लिश सुधरेगी। यहाँ आया हूँ, इन लोगों से मिला हूँ, सालों को नया जीन्स। इन लोगों की हिंदी मुझे खराब भाई।
मैं अवधी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, भोजपुरी बोल लेता हूँ। मेरी अवधी हिंदी भोजपुरी ठीक है। इन लोगों की अवधी हिंदी भोजपुरी तीनों मुझे खराब है। जितने लोग ज्यादा सब ऐसे हैं साले। और कुछ बता, 3 साल में ऐसा बीता 3 साल यहाँ रहा हूँ भाई, अभी तक कुछ मेरे काम का नहीं मिला इसके मुंह कुछ से। काम नहीं। दोस्तों से ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि चुप है, कुछ दे के जा रहा है। कोई याद आएगा कि नहीं? कोई याद नहीं आएगा। यहाँ जो लोग हैं सिर्फ मेरे लिए एक क्या बोलते हैं इंटरटेनमेंट का स्रोत है, जस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इससे कोई कुछ नहीं है। 3 साल आ जाने बाद मैं किसी को सीरियसली नहीं लेता हूँ, ये सिर्फ मैं मेरे लिए seriously नहीं लेता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने ऐसा बिहेव किया, कोई मैं सीरियस नहीं लेगा। सब भूल जाएंगे मुझे, मैं भी भूल जाऊंगा। पल पल की बात है। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। यही होने वाला है और यही होता रहा है और यही होता रहेगा। छोड़ के जाने पे ये जगह जगहों में खास है क्योंकि यहाँ पे जिंदगी के कुछ हसीन पल बिताए हैं हम लोगों ने। बहुतों आए, बहुतों गए, बहुतों आएंगे, बहुतों जाएंगे। हम भी जा रहे कुछ इसी तरह छोड़ के जगह को। हमारे दोस्त थे यहाँ पे, दोस्त रहेंगे आगे भी, क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। अहमद फराज की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि जा रहे हैं इस जगह को छोड़कर कुछ इस तरह, जा रहे हैं इस जगह को छोड़कर कुछ इस तरह, कभी इस जगह के हम भी नवाब हुआ करते थे। चलो चलो और जोर जोर बोलो। ये यादें हमेशा बंद रहेंगी इस हॉस्टल के दरवाजे के बाहर। जब भी हम आएंगे गेट के अंदर कदम नहीं रख ताज़ा पाओगे। करेंगे। ये बाउंड्री सारी यादों को कैद कर रखा है। जो कभी ये बाउंड्री जो है ये सारी यादों को कैद कर रखा है। हम लोग का शरीर भले ही यहाँ नहीं रहेगा लेकिन आत्मा यहीं आत्मा हमेशा जुड़ी रहेगी यहाँ। ये लाइन पहले कोई बोल चुका है। आत्मा मत भटका देना सब इधर, आत्मा पूरी जगह बुरा भूता हो गया। काट देना। कुछ अनुभव होती है जो चुपचाप अनुभव करना होता है। आगे आके थोड़ा सा बोलो, आगे आके फास्ट थोड़ा सा बोलो, फास्ट नहीं जोर से बोलो। जोर से। कुछ अनुभव ऐसे होती है जिन्हें खुद जीना होता है और शांति के साथ भी जीना होता है और उसे जीवन भर अपनाना होता है और उसके लिए कोई शब्द नहीं होते। लास्ट में एक लाइन, किस्मत- जय 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 किस्मत जय से जय मिलता है लोगों को बहुत ऐसा एकदम- जिंदगी जीना। किस्मत आ जाओ, जितना भीड़ कर कर्म सकते तो हो, अपनी भीड़ जगह है करो। लेकिन इट्स ऑल डेस्टिनी। तो वो किस्मत होता है जो हम लोग को यहाँ लाता है और सबका अगर जाओ नहीं मत कुछ जाओ ना, बाय करो ना, जाओ ना। इतना अच्छा एक बार बाय बोलो, सब ठीक है ना? बहुत इंट्रोवर्ट है। अभी हम आपके सामने कैमरा पे बोल सकते हैं तो हिम्मत वी गेन हियर। यहाँ की दोस्त मिट्टी यार, में जान बहुत रहमत है, है, यहाँ की वो खुल हवाओं रहा में है। अलग ही सुकून है। इस जगह का मुकाबला है ही नहीं। बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोल दो सब लोग। इसी के स्वर्ग है, साथ स्वर्ग। बसरे कितने भी साथ में बाय बोलो ना, सब लोग साथ में बाय बोलो। स्वर्ग से सुंदर बाय 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 गाइस। सब साथ में हाथ हिलाओ बे। बाय बाय। यो प्रो मुझे यार जो